गुरुजी के चरणों में सत प्रणाम और आप सभी साधकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं साध्वी आनंदी माँ दिव्याशीष आश्रम सुंदरनगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304। सुरेश बेटा का फ़ोन नंबर है 9729018002। तो मेरे पास कुछ फ़ोन आती है कि हम गवर्नमेंट फूड पे हैं और सनकुक फूड ले रहे हैं और हमारा हीलिंग नहीं हो रही है, हमको पूरी आराम नहीं आ रही है, हीलिंग नहीं हो रही है। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि 4-5 पॉइंट है, उसको माइंड में फिट कर देना है अगर आप कर रहे हैं तो पहला पॉइंट ये है, अगर आप नमक ले रहे हैं, मसाला डाल रहे हैं तो नमक मसाला प्लीज़ छोड़ दीजिए, क्योंकि नमक मसाला जो भी डालते हैं वो हमारा आहार नहीं है। चाहे आप काली मिर्ची हो, चाहे मसाला हो, चाहे नमक सफ़ेद हो, काला हो, सीधा नमक हो, कुछ भी नमक ले रहे हैं तो वो आप त्याग कर दीजिए। और जब तक वो लेते रहेंगे तब तक आप हील नहीं होंगे, क्योंकि प्रभु के प्रसाद, हम प्रभु को जैसा है ऐसा आपके अंदर भगवान बैठे हैं। जो ब्रह्मांडे सो पिंडे, तो प्रभु जो आपके अंदर बैठे हैं, उन्होंने जो अपना हाथों से बनाए हैं, पकाए हैं, वो प्रसाद आप उनको अंदर देना है, बिना प्रोसेस करे, कोई भी चीज़ नहीं मिला के देना है। दूसरा पॉइंट ये है कि जब आप इतनी साल कुक फूड खाए हैं और ऐसे यूं खाली छोड़ के हमारा हो जाए, कैसे होगा? जिसको जितना उम्र हुआ है, 40 साल हो गया, किसको 50 साल हो गया, किसको कितना उम्र हो गई, तो उतनी उम्र तक तो आप अयोग्य आहार करें, गलत आहार करें, हिंसा करें, क्रूएलिटी करें, हैं, दूध से बनी चीज़ें खाए पिए, मौज करे, है, मस्ती में रहे, शहद खाए, है, बाकी नॉन वेज भी खाए होंगे कोई, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, कोई नॉन वेज भी खाए होंगे। ये सब चीज़ें जो कि अनाज खाए, मतलब पंछियों का भोजन छीन के लिए सभी का आहार पे हस्तक्षेप करके खाए हैं, तो वो सब चीज़ें जो खाए हैं वो क्या इतना जल्दी सफाई हो जाएगी आपकी? कोई 3 महीना करा, कोई 1 साल करा, कि कोई 2 साल खाया, तो क्या इतनी जल्दी आपकी सफाई हो जाएगी, हीलिंग हो जाएगा? हाँ, ये तो प्रभु का कृपा है जो थोड़ा आराम आ गया। हाँ, और फिर भी आप बोल रहे हैं हील नहीं हो रहे हैं। तो आपको जिसको जितना साल हुआ है, जितना गलत आहार करे हैं और कितनी दवाई खाए होंगे, थोड़ा अपनी बचपन से लेके अभी तक का याद रखना। चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे आप एलोपैथी हो, चाहे कोई भी पथी का आप दवाई खाए हैं, कोई भी मसाला कूट के भी आप खाए हैं कि सही हो जाएंगे बोल के, तो वो सब चीज़ें तो निकलने को टाइम लगेगी। चाहे होम्योपैथी खा रहे हैं, उसमें भी केमिकल पड़ती है, सब चीज़ें मतलब केमिकल फैक्ट्री से बन के आती है, और आप ले रहे हैं, उस चीज़ को लिए हैं, तो वो सब भी निकलने को टाइम लगेगी। वो भी जहर है, तो वो जहर जो आप डाल रखे हैं उसको भी तो निकलने में समय लगेगा, तो उसको भी समय देना है। बस आपको खाली सोचिए मत हील नहीं हो रहा है, दर्द नहीं जा रहा है, जब तक माइंड आपका चलती रहेगी ये हो रहा है, तब तक आपका नहीं। आपको एक सत्य का रास्ता मिल गया, सत्य का मार्ग मिल गया, बस आप इस पे चलते चलिए। समय नहीं गिरनी है कि 3 महीने हो गया गवर्नमेंट फूड में रहे, 4 महीने हो गया गवर्नमेंट फूड में रहे, अभी इतनी हील हुआ और नहीं हुआ, ऐसे हो रहा है, ओसे हो गए, पतले हो गए, कमजोरी आ गई, ये सब चीज़ें हैं। मतलब अभी हमारा जब प्रभु को आप समय देते हैं तो उन्होंने वो अयोग्य आहार जो कूट के खाए हैं आप, तेल मसाला घी के सहारे, उसको निकालेंगे तो किस आकार में निकालेंगे? कुछ ना कुछ आपके शरीर में दे के तो निकालेंगे ना उसको, वो जहर को। तो वो जहर निकालने के लिए आपको कोई दर्द भी होगा, जलन भी होगी, आपको
कभी मतलब वोमिटिंग का सेंसेशन भी आएगा, बुखार भी आएगी, खारिश भी होगी शरीर में, स्किन में कुछ कुछ एलर्जी भी निकल जाएगी, और आपको गले गले में मतलब आपको लेने में दिक्कत आ जाएगी, या बलगम हो जाएगा, सर्दी जुकाम आ जाएगी, सर में दर्द हो जाएगा, पीठ में दर्द हो जाएगा। तो इसके लिए क्या इतनी परेशानी है? ये तो परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है, आया है निकल जाएगा। इसके लिए समय देना है आपको, इंतजार करना है, सबर करना है, सबर करना सीखिए। सबर का फल मीठा होता है, और ऐसे हाय हाय होते रहेंगे तो हाय हाय में जिंदगी चली जाएगी। तो इसके लिए थोड़ा आप इंतजार करिए, और पूरी तरह समय दीजिए सफाई के लिए, और धीरज रख के प्रभु का सुमिरन करिए। बाकी क्या है ना, हमने जो खाली तप कर रहे हैं, लेकिन सेवा की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है, जबकि हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम तप सेवा सुमिरन का मार्ग है। ये एक प्रभु का त्रिसूत्रीय मार्ग है, लेकिन हम ये गंगा जमुना सरस्वती को भूल जाते हैं, उसका संगम नहीं करते हैं, सिर्फ तप के ये करते हैं, सेवा के तरफ एकदम उसको एकदम छोड़ दिए। बस सेवा क्या है? सेवा ये है, पहले आप समझिए, आपका समझ के करिए चीज। जब आप दूध से बनी चीजें छोड़ रहे हैं, मांसाहार छोड़ रहे हैं, या आप शहद छोड़ रहे हैं, तो समझ के छोड़िए। ये एक क्रुएलिटी है, ये एक हिंसा है, एक पश्चाताप भाव होना चाहिए। हमारे अंदर में पश्चाताप भाव नहीं है, हमको खाली लाभ चाहिए, लाभ खाली को मैंने स्वार्थ, इतनी स्वार्थ, हमको लाभ होगा तो हम करेंगे, नहीं तो नहीं। खाली अपनी स्वार्थ का देखते रहते हैं कि अभी ठीक नहीं हुए बोल के। तो आप इसलिए इसके लिए नहीं छोड़े हैं, दिमाग में फीड करना पड़ेगा कि मैंने सही होने के लिए दूध से बनी चीजें नहीं छोड़ी, ना मैं शहद, ना मैं नॉन वेज, खाली सही होने के लिए छोड़ी हूँ। मैं सिर्फ इसको ये समझ जाना है कि मेरा ये एक क्रुएलिटी था, एक हिंसा था, मैंने बहुत पाप करे जीवन में। जिसको जितना उम्र हो गया, जो जितने उम्र तक दूध से बनी चीज़ें, घी वगैरह खाए, ये सब चीज़ें के लिए एक प्रायश्चित भाव लाइए। हर समय क्षमा याचना करिए परमात्मा को, जीव को, जो गाय माता को, भैंस को, जिसका दूध लिए, सबसे सभी जीव से आपने क्षमा याचना करिए एक प्रायश्चित भाव करके। और फिर क्या करना है ना, बाकी आप ये चीज दूसरे को समझाना है आपको। जो भी आपका चाहे मतलब रोज एक प्रण कर दीजिए, एक संकल्प करिए कि आज एक दिन में चाहे मैं 2 जन को हूँ, 2 जन को चाहे एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का पहला कदम समझाऊंगा। पहला कदम यह है कि दूध से बनी चीज़ें छोड़ना है, और नॉन वेज छोड़ना है, शहद छोड़ना है, क्रुएलिटी नहीं करना है लिविंग बींग्स के प्रति, सबको जियो और जीने दो करना है, सबको स्वाधीन जीवन जीने देना है, उनका खाना पे, उनका भोजन पे हस्तक्षेप नहीं करना है, छीन के नहीं खाना है, पंछियों को अनाज देना है, डालना है, और बाकी पशुओं को चारा डालना है, हरा चारा डालना है। उनको गौशाला में जाके हरा चारा डालिए, या रास्ते में भी कोई पशु दिख रहे तो उनको हरा चारा दीजिए। इस तरह का संकल्प करिए और समझाइए लोगों को। संकल्प करके दिन में 2 कम से कम इस पैर का यूज करिए। भगवान दिए है, घर में कोई नहीं है तो जहां भी जाते हैं, जिसको भी मिलते हैं, पैर पे चल के नंगे पैर जाइए, और नहीं तो ऐसे पैर में चल के जाइए और समझाइए 2 आदमी को कि आपने ये हिंसा कर रहे हैं, क्रुएलिटी कर रहे हैं, हक छीन रहे हैं, दूसरे जीव का, बछड़ी का हक छीन रहे हैं, और हम एक चुरा के ले रहे हैं, क्रुएलिटी कर रहे हैं, शहद चुरा के ले रहे हैं। ये सब नहीं लेना, बल्कि समझाइए, चाहे वो छोड़े ना छोड़े, आप पहला छोड़िए, फिर दूसरे को समझाइए जाके, है तो देखना क्या कौन, भगवान भी नहीं रोक सकते आपका हीलिंग को। आप देखना, ये मैंने चैलेंज लूंगी आपके साथ। जब आप जाके रोज दिन में 2-2 जन को, 3-3 जन को समझाएंगे कि ये हमारा मतलब आहार नहीं है, ये गलत को गलत बोलना सीखिए, और जाके समझाएंगे तो प्रभु ने सोचेंगे मेरे बच्चा अभी समझ गया, और आपका जो कर्म को वो काटेंगे, कर्म को सही करेंगे, जो भाग्य आपका सही होगा। तो रोज संकल्प कर लीजिए,
दो दो जन को समझाने के लिए कि नहीं लेना है ये चीज, और ये जो तप सेवा सुमिरन का मार्ग, सत्य का मार्ग को सबको बताइए, जाके एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को अपनाइए। और ये जो परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरुजी जो उन्होंने इतने मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, 30 साल लगा के उन्होंने अपनी अनुभव रखे, उनकी चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉरवर्ड करिए। और हमारा भी चैनल जो है ये आनंदी माँ टाइप करने से भी आ जाती है, उसको भी सब्सक्राइब करके फॉरवर्ड करिए लोगों के पास, आप बताइए, तब उनको सेवा का समझ, यही आपकी सेवा में जाएगा। इस कदर सेवा करिए, और थोड़ा आपका 1/10 जो भी पैसा है, कुछ भी जितना भी कमा रहे हैं, 1/10 यूज करने से पहले निकाल के रख दीजिए। यूज करने से पहले, मैं बार बार यही बोलूँगी, जो भी आप कमा रहे हैं वो पैसे से 1/10 आपका खुद का व्यवहार करने से पहले निकाल लीजिए, और ऐसे स्थान पे डोनेट करिए, यज्ञ समझ के, हवन समझ के एक करिए, जहाँ की दूध से बनी चीजें की यूज नहीं होती है, जहाँ एक पूरी तरह प्रभु का आहार लेते हैं, या पूरी तरह जहाँ क्रुएलिटी, जो सा संस्था में क्रुएलिटी नहीं होती है, उस संस्था में आपकी पैसे डोनेट करिए और ऐसे स्थान पे दीजिए। देखना कौन रोक सकेगा आपका मतलब ये हीलिंग को। और आप बाकी अपनी जो कपड़े नहीं पहन रहे हैं, वो जिसको नहीं जानते हैं उन्हीं को दीजिए। ऐसे जन का सेवा करिए, खाली अपने घर का सेवा करेंगे, घर का बंधु भाई का सेवा करेंगे, रिश्तेदार का सेवा करेंगे, तो वो सेवा में नहीं जाएगा, सेवा में वो जाएगा जिसको आप नहीं जानते हैं। अनजान व्यक्ति को, राहगीर को जाके आप समझाइए, राहगीर को आप जाके बताइए, और दूध से बनी चीज़ें गलत है समझाइए। और बाकी आपका जो भी चीज़ यूज नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही डम करके घर में रखे हैं, वो ऐसे जहाँ जो मतलब ये है ऐसे दे दीजिए, जहाँ से आपको कोई अपेक्षा न रहे। अब तो हम माता पिता का सेवा कर रहे हैं, अपेक्षा रखते हैं, बच्चों का सेवा करते हैं, बच्चों को पालते, बच्चे मुझे बड़े होके मुझे पालेगा, मुझे करेगा, नहीं करने से दुख होती है। तो ये जो अपेक्षाएं रखे, ये अपेक्षाएं आपको हील होने नहीं देगा। याद रखना, जहाँ आपकी अपेक्षा नहीं है, ऐसे स्थान पे आप डोनेट करिए, ऐसे स्थान पे आप सेवा करिए, निस्वार्थ निष्काम भाव से। देखना कौन रोकेगा आपको हीलिंग होने में। हील तो होंगे ही होंगे। आपकी भाग्य परिवर्तन हो गया, आपकी भाग्य चमकेगा, आपकी किस्मत चमकाना आपकी हाथों में है। पुरुषार्थ करिए, बस आपको इतनी तो करना पड़ेगा आपको कि लोगों को तक सही दिशा दिखाना पड़ेगा। खुद करके लोगों को सही दिशा दिखाइए, फिर देखिए क्या चमत्कार होगा। ये एक यज्ञ है, ये एक हवन है। खाली घी डाल के आहुति करेंगे तो वो आहुति को हवन नहीं बोला जाएगा। घी डालना भी तो एक पाप है का आपने घी का हवन करे और हम सोचे पुण्य कमा रहे हैं, वो भी नहीं है। तो आप दिया भी जलाना है, जोत भी जलाना है, तो तिल की तेल की जोत जलाइए, नारियल तेल की जोत जलाइए। ऐसे तो दिल का जोत जलना चाहिए, आत्म ज्योति जलना चाहिए, अंदर की जोत जो हर समय जले, जो कभी बुझे ना, जिसको तेल की जरूरत नहीं, दिया की जरूरत नहीं, बत्ती की जरूरत है। आपकी शरीर ही दिया है और आपकी अंदर वो आत्म ज्योत जलना चाहिए। और दिया का मतलब देना सीखिए, देना सीखिए, दे बांटना सीखिए। आप तो ऐसे होके रह रहे, कैसे हीलिंग होगा आपका? इसीलिए हीलिंग नहीं हो पा रही है। चौथा पर यह है, आप सुमिरन पे प्रति ध्यान दीजिए, उठते ही शुक्राना करिए, हर समय धन्यवाद दीजिए, ओ भाव में भरिए, सबके प्रति, सभी प्राणी के प्रति, पूरी यूनिवर्स के प्रति, अपने हाथ के प्रति, अपने मुख के प्रति, अपने पैर के प्रति। शरीर ने ये बना के मतलब प्रभु ने बना के दिए है, ये इसी को प्यार करिए, इसी को शाबाशी दीजिए, धन्यवाद दीजिए, ओ भाव में भरिए, इस दांत को ओ भाव में भरिए, धन्यवाद दीजिए, ये मुख को धन्यवाद दीजिए कि जो हमको जीवित रखे है, ये सब मिल के हमको। तो ये जीवन को आनंद में जिए, तभी जाके आप स्वस्थ हो पाएंगे। और सबको ओहबा में भर के सिमरन करिए, हर समय अपने तरफ ध्यान दीजिए, अपने को चेक करिए, चेक
चेक करिए आज मैंने क्या खाया, आज मैंने क्या मन में करा, आज पूरी तरह मैं गॉड मेड फूड पे हूँ कि नहीं, कि कहाँ जाके शादी ब्याह में थोड़ा 2 चम्मच खा लिया, कोई गलत खीर खा लिया, कोई जाके कहीं मिठाई खा लिया, कहीं आइसक्रीम खा लिया, कहीं केक खा लिए, कहीं कुछ तो ऐसा गलत नहीं करा। अपने आप को चेक करिए, फिर देखेंगे कौन हील नहीं करेगा आपको। हीलिंग अपने आप होगी, अपने आप होगी। विश्वास रखिए, प्रभु ने किसी भी तरह आपको मतलब जिंदा रखना चाहते हैं। जिंदा रखने के लिए उन्होंने हर समय अंदर में इतनी प्रयास कर रहे हैं। तो आप सहयोग करिए और गवर्नमेंट फूड पे रहिए, और ज़रूरत पड़ रही है तो संजीवनी क्रिया एनिमा करिए। जब सफाई हो जाएगी, नहीं करने से भी होगा, लेकिन बिना प्रोसेस का फूड लीजिए, बिना नमक का, और सेवा पे ध्यान दीजिए, सिमरन पे ध्यान दीजिए, और इस तरह के बताइए, एक अभियान चलाइए कि ये दूध एक हिंसा है, क्रूएलिटी है। जाके सबको 2-2 जन को हर रोज समझाइए, फोन में समझाइए। फिर देखना आपका क्या चमत्कार होगी, फिर उस चमत्कार को आप नमस्कार करेंगे। तो इस कदर करिए और हीलिंग अपने आप आएगी, और खुश रहने की प्रयास करिए। हर समय मन को प्रसन्न रखिए, हर समय आज के डेट में दीजिए, अभी का डेट में। भविष्य के तरफ इतनी ध्यान मत दीजिए। हर समय दूसरे पशु पंछी जैसे मस्ती में जी रहे, ऐसे आप भी जिएंगे। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय तंदुरुस्ती।